आज हम विक्रम बेताल की 9वीं कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ वर कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य कई बार बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार बेताल अपनी कहानी के साथ राजा से सवाल पूछता और सही उत्तर मिलने पर फिर से पेड़ पर जा लटकता। इस बार भी राजा ने बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर लाद कर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में वीरदेव नाम का एक राजा शासन करता था। राजा वीरदेव अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला और न्यायप्रिय शासक। उसकी रानी पद्मा भी बेहद दयालु और बुद्धिमान महिला थी। राजा और रानी की एकमात्र संतान थी राजकुमारी रूपमती। रूपमती न केवल सुंदर थी, बल्कि वह बहुत समझदार और जिज्ञासु स्वभाव की भी थी। उन्हें अपने राज्य का भ्रमण करने और प्रजा के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने अपनी सहेलियों और मंत्रियों के साथ नगर भ्रमण पर जाने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य था कि राज्य का हाल जाना जाए और जरूरतमंद प्रजा को उपहार दिए जाए। भ्रमण के दौरान राजकुमारी की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने उन्हें एक बेहद खूबसूरत साड़ी भेंट की। साड़ी इतनी सुंदर थी कि राजकुमारी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने यह साड़ी कहां से खरीदी? उस व्यक्ति से पहले राजकुमारी के मंत्री ने कहा, राजकुमारी, यह साड़ी इन्होंने खुद बनाई है। यह एक बहुत बड़े कलाकार है। यह सुनकर राजकुमारी बेहद प्रभावित हुई। उन्होंने उस व्यक्ति से और वस्त्र देखने की इच्छा व्यक्त की। व्यक्ति ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। राजकुमारी उसकी कारीगरी देखने के लिए उसके घर गई। वहां उन्होंने कई सुंदर कपड़े देखे। वह इतनी प्रभावित हुई कि कहने लगी, यह कला वाकई अद्भुत है। मुझे भी यह कारीगरी सीखने की इच्छा हो रही है। इसके बाद राजकुमारी ने धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी दूर चलने पर राजकुमारी और उनके साथियों को एक व्यक्ति ने रोका। उसने उन्हें आगाह किया कि आगे एक पेड़ के नीचे एक शेर बैठा है। यह सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? क्या तुमने शेर को देखा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने शेर को नहीं देखा, लेकिन मेरे पक्षी मित्रों ने मुझे इसकी जानकारी दी है। राजकुमारी को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि वह व्यक्ति पक्षियों और जानवरों की भाषा समझ सकता है। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है कि तुम जानवरों और पक्षियों की भाषा समझते हो? उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, यह मेरी विशेषता है। यही मेरा परिवार है और मैं इन्हीं के साथ रहता हूं। राजकुमारी ने उससे यह विद्या सीखने की इच्छा जताई, लेकिन उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, मैं महल में आकर आपको यह नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं अपने इन पक्षी और जानवरों को छोड़कर नहीं जा सकता। राजकुमारी ने उसकी भावनाओं का सम्मान किया और कहा, अगर कभी मौका मिला तो मैं खुद तुम्हारे पास आकर यह विद्या सीखने की कोशिश करूं। लंबी यात्रा के दौरान राजकुमारी की तबीयत बिगड़ गई। उनके मंत्रियों ने तुरंत पास के एक प्रसिद्ध वैद्य के पास उन्हें ले जाने का निर्णय लिया। वैद्य ने राजकुमारी का इलाज किया और कुछ ही घंटों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजकुमारी ने वैद्य का धन्यवाद किया और वहां मौजूद अन्य मरीजों से उस वैद्य के बारे में पूछा। मरीजों ने बताया कि यह वैद्य बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करता है। उसकी दवाएं बहुत प्रभावी होती है और उसने कई लोगों की जान बचाई है। यह सुनकर राजकुमारी ने वैद्य से कहा, आपका काम बहुत महान है। मुझे भी आपकी तरह दूसरों की सेवा करने की इच्छा है। वैद्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राजकुमारी ने यात्रा फिर से शुरू की। आगे बढ़ते हुए अचानक राजकुमारी का पैर जानवरों के लिए लगाए गए एक जाल में फंस गया। वह और उनकी सहेलियां मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी एक वीर योद्धा वहां पहुंचा। उसने अपनी चतुराई और तीरंदाजी के कौशल से जाल काटा और राजकुमारी को बाहर निकाला। राजकुमारी उसकी बहादुरी और सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने उसका धन्यवाद किया और कहा, मैं चाहती हूं कि भविष्य में हम फिर मिले। वीर योद्धा मुस्कुराया और वहां से चला गया। महल लौटने पर राजा वीरदेव ने अपनी बेटी को बताया कि कई राजाओं और राजकुमारों ने विवाह के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।
लेकिन राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैंने अपनी यात्रा के दौरान यह सीखा है कि साधारण लोग भी बहुत ज्ञानी, परिश्रमी और महान हो सकते। इसलिए मैं किसी राजा या राजकुमार से नहीं, बल्कि किसी साधारण व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूं। राजा ने बेटी की बात मानी और एक भव्य स्वयंवर की घोषणा की। इस स्वयंवर में राजकुमारी की यात्रा के दौरान मिले चारों गुणी व्यक्ति, कपड़ा बुनने वाला कलाकार, भाषा ज्ञानी, वैद्य और वीर योद्धा भी पहुंचे। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब बताओ, राजकुमारी ने किसे अपना वर चुना होगा? अगर सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, कपड़ा बुनने वाला एक महान कलाकार है, लेकिन राजकुमारी के पास धन और वस्त्रों की कोई कमी नहीं है। भाषा ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी विद्या के लिए प्रशंसा के योग्य है, लेकिन उसका कौशल केवल मनोरंजन तक सीमित है। वैद्य ने राजकुमारी का इलाज किया, जो उसकी महानता दिखाता है, लेकिन अगर तुलना वीर से की जाए तो वीर व्यक्ति सबसे उपयुक्त है। उसने न केवल राजकुमारी की जान बचाई, बल्कि वह भविष्य में राज्य की रक्षा भी कर सकता है। राजा के पास कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज्य के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए राजकुमारी ने वीर को चुना होगा। राजा विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन चुप्पी साधने का वचन तोड़ने के कारण मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल फिर से उड़ गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुणों का महत्व होता है, लेकिन परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर सही गुण का चयन करना ही समझदारी है।